आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। जोधपुर में बच्चों को कोरोना टीका लगवाते समय सी वर्ल्ड में बैठने का एहसास कराने की तैयारी है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प के लिए सी वर्ल्ड थीम पर डोम बनाया गया है। कोरोना की वजह से उत्सव रद्द हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में इस डोम के इस्तेमाल का प्रस्ताव भेजा है। इसे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने तैयार किया है। लागत 7 लाख रुपए है। शर्मा ने बताया कि इसे तैयार करने में 107 कलाकारों को 2 महीने का वक्त लगा। डोम के लिए जयपुर से 26,000 फीट कपड़ा डाई कराया गया। इसमें महात्मा गांधी के 22 फीट की प्रतिमा भी होगी, जो 4,500 किलो लोहे के स्क्रैप से बनाई गई है। वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए 34 फीट की सिरिंज, 12 फीट की 2 बॉटल रखने की तैयारी है। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। शहर की निर्मित गौंड महारानी रानी हिराई ने की है। महाराष्ट्र की पहली महिला प्रशासक के रूप में रानी हिराई का नाम लिया जाता है। चंद्रपुर शहर गौंड राजाओं के शहर के रूप में जाना जाता है। गौंड महारानी हिराई ने शहर में अनेक उपाय योजना के कार्य किए। गौंड महारानी हिराई ने सर्वधर्मियों को शहर में बसाने का काम किया, जिससे चंद्रपुर नगरी में सभी धर्म, प्रांत, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज भी चंद्रपुर शहर में रानी हिराई की बनाई अनेक पुरातन इमारत देखने को मिलती है। उनमें महाकाली मंदिर, अंचलेश्वर मंदिर, चंद्रपुर के चारों ओर बनाई गई किले की दीवार, चंद्रपुर की जेल, सिटी पुलिस स्टेशन की जगह सभी गौंड राजा की विरासत है। ये सभी विरासत गौंड राजाओं के होते हुए भी आज तक शहर के किसी भी स्थान को गौंड राजा या महारानी का नाम नहीं दिया गया। ये बड़े खेद की बात है। इसलिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के पालक मंत्री से विनती करते हुए महारानी हिराई के कार्यों पर ध्यान देकर मेडिकल कॉलेज को रानी हिराई वैद्यकीय महाविद्यालय नाम देने की मांग की है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। भाजपा नेता और जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती संध्याताई गुरनुले की ओर से सभी भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। मंगलवार को यहां कोरोना के 12 मरीज पाए गए। वहीं गढ़चिरौली जिले में 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद भी नागरिक गंभीर नहीं है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी स्थिति गंभीर हो सकती है। इस कारण जिला प्रशासन ने नागरिकों से कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है। साथ ही मार्केट परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न करने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। मंगलवार को चंद्रपुर जिले में 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 1 कोरोना मुक्त हुआ है। मंगलवार को पाए गए संक्रमितों में चंद्रपुर मनपा क्षेत्र में 8, बल्लारपुर में 2, भद्रावती में 1 तो संदेवाही में 1 मिला है। जिले में अब तक 88,913 कोरोना संक्रमित पाए गए। उनमें से 87,339 ठीक हुए हैं। 30 संक्रमितों पर इलाज शुरू है। अब तक 1544 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। गढ़चिरौली जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 1 भी मरीज कोरोना मुक्त नहीं हुआ। जिले में अब तक 30,854 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 30,094 मरीज कोरोना मुक्त हुए। वर्तमान में 13 सक्रिय मरीजों पर उपचार शुरू है। कोरोना के चलते अब तक 747 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार की ओर से समस्त चंद्रपुर, महाराष्ट्र और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जब से चंद्रपुर में शराब फिर से शुरू हुई है, अपराध का ग्राफ पूरी तरह से बढ़ गया है और पुलिस जितनी मुस्तैद है, जब शराब बंदी थी तो शराब पकड़ने में मुस्तैदी दिखाती थी। अब लगता है कि जैसे सबने आंखें बंद करके घर पर आराम करने का ठाना है। चंद्रपुर के सुप्रसिद्ध होटल सितारा के संचालक शिरीष पतरंगे, इनकी गाड़ी को कुछ अज्ञात बदमाशों ने बड़े पत्थरों से चारों बाजू से आज सुबह यानी 5 दिसंबर सुबह 12:45 पर बुरी तरह से फोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई, मगर हमलावरों का चेहरा
इसमें दिखाई नहीं दिया। यह हमलावर एक मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सीट आए थे। उन्होंने पहले गाड़ी में झांक कर देखा, मगर बाद में पत्थर मारकर वहां से भाग खड़े हुए। हो सकता है कि इनका टारगेट शिरीष पतरंगे की गाड़ी ना होकर खुद शिरीष पतरंगे हो, मगर वो गाड़ी में नहीं रहने से उस वक्त बच गए। रामनगर पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सीसीटीवी के बिना पर रामनगर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। मगर चंद्रपुर में कानून और सुव्यवस्था को लेकर रोज नए प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। गाड़ी के मालिक और होटल सितारा के संचालक शिरीष पतरंगे के अनुसार उनके द्वारा चलाया जा रहा होटल सितारा एंड बार की जलन की वजह से किसी ने ये काम किया होगा, ऐसा अंदाजा है। चंद्रपुर महानगर पालिका के नगर सेवक तथा जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष श्री पप्पू देशमुख की ओर से सभी भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सभापति श्री बृजभूषण पाजारे की ओर से सभी भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 7 दशकों से आदिवासी आरक्षण को फर्जी आदिवासियों द्वारा लूटा गया है और स्वदेशी बेरोजगारों को विस्थापित किया गया है। सरकार में कार्यरत हजारों गैर आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित निजी रूप से वित्त पोषित भंडार जिन्हें आदिवासियों को आवंटित किया गया है, उन आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र को सरकारी राजस्व प्रणाली को सौंपकर जब्त कर लिया है। सरकार ने ऐसे गैर आदिवासियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की नीति अपनाई थी। फर्जी आदिवासियों के खिलाफ पिछले 4 दशकों से गैर आदिवासियों के खिलाफ स्वदेशी संघर्ष चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दी सिविल अपील नंबर 8928/2015 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक FCI और अन्य जगदीश बलराम बहिरा और अन्य के खिलाफ और अन्य याचिकाएं दिनांक 6 जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी में किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी व्यक्ति का प्रवेश या नियुक्ति शुरू से ही शून्य है। राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के संकल्प संख्या BCC 2018 प्रश्न संख्या के निर्णय के अनुसार किया गया था। अनुसूचित जनजाति जाति वैधता प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों द्वारा गैर आदिवासी के बाद अनुसूचित जनजाति बिंदु नमली में रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती कार्यक्रम 24 दिसंबर 2019 से 1 फरवरी 2020 तक तैयार किया गया था। हालांकि 21 दिसंबर 2019 के सरकारी संकल्प के अनुसार स्वदेशी जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की विशेष भर्ती को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। सरकार स्वदेशी लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों और अधिकारों से वंचित कर रही है। आदिवासी समाज की यही भावना है। इस कृत्य के खिलाफ आदिवासी समुदाय में जन आक्रोश है। निम्नलिखित मांगों को कलेक्टर चंद्रपुर को अवगत कराया जाना था। विजय सिंह मडावी आदिवासी संघर्ष कृती समिती चंद्रपूर द्वारा दिनांक 7 जानेवारी 2022ला विशाल मोर्चाचे आयोजन केलेले होते आणि जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटनेच्या माध्यमातून या मोर्चाचे आयोजन आहे आणि त्या माध्यमातून सगळ्या आदिवासी संघटना या 16 मागण्या घेऊन आम्ही 7 तारखेला मोर्चाचे आयोजन केले आणि त्या मोर्चाच्या माध्यमातून आम्हाला जे निवेदन माननीय कलेक्टर साहेबांना देण्याचे ठरवले होते आणि ते अतिशय संवेदनशील असलेले जे मुद्दे आहेत ते महाराष्ट्र शासनापर्यंत पोहोचवावे याकरिता आपण ह्या मोर्चाचं आयोजन केलं आहे आणि त्याला ते न्याय मिळावं आणि तात्काळ याच्यावरती अंमलबजावणी व्हावी याकरिता आपण या जिल्ह्यातील संपूर्ण प्रतिनिधी फॅशन यांच्यापर्यंत ही आपली माहिती पोहोचवलेली आहे। परंतु सध्या जिल्ह्यामध्ये जी परिस्थिती कोविड सदृश परिस्थिती पाहता दिनांक 7 तारखेला जो विशाल मोर्चाचे आयोजन केले होते ते तात्पुरत्या स्तरावरती आपल्या मोर्चाला परवानगी न मिळाल्यामुळे सध्या परिस्थितीमध्ये त्या मोर्चाला आपण स्थगित करीत आहोत आणि प्रशासनाच्या वारंवार विनंतीनुसार आपण त्यांच्या विनंतीला मान देऊन हा जो स्थगित झालेला मोर्चा काही अटीनिशी मोर्चाचे सध्या जे आयोजन आहे ते मागं घेऊन पुढची जी रणनीती आहे ती लवकरच आपल्या पत्रकाराच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत कळवण्यात येईल आणि आजच्या रोजी पत्रकार परिषदामध्ये जी आपण माहिती पोहोचवलेली आहे ते संपूर्ण जनतेपर्यंत आपल्या माध्यमातून यावी अशी आपल्याकडून अपेक्षा आहे। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट, लेडीज जेंट्स और बच्चों के लिए
सर्वोक्रेस्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। महामेट्रो रेलवे नागपुर में नौकरी की भर्ती में भ्रष्टाचार को महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक प्रवीण दटके ने जोरदार ढंग से उठाया है और सरकार को ब्रजेश दीक्षित के खिलाफ जांच के आदेश देने की जरूरत है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक ओबीसी के आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और विकलांगों को आरक्षण देने से इनकार करने के बावजूद ब्रजेश दीक्षित किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जवाब नहीं देते हैं। विधायक विकास ठाकरे, विधायक परिणय फूके, मंत्री विजय वडेट्टीवार, मंत्री प्राजक्त तनपुरे, एनसीपी ओबीसी सेल के महाराष्ट्र अध्यक्ष ईश्वर बलबुधे, युवा नेता शिवानी वडेट्टीवार, युवा नेता बंटी शेलके, ओबीसी नेता बबन राव तायवड़े, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक अभिजीत वंजारी और अन्य सामाजिक संगठनों ने महामेट्रो में दिए बयान। ब्रजेश दीक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया। भर्ती कैसे की गई और आरक्षण से इनकार क्यों नहीं किया? मेट्रो रेल में आरक्षण के मुद्दे को सभी विधायकों, सांसदों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राजनीतिक आयोजन के तौर पर मनाया है। मी त्यांचं स्वागत करेन प्रवीण दटके यांचं। कमीत कमी भाजपच्या एका आमदाराने हाऊसमध्ये महामेट्रोच्या विषयावर हाऊसमध्ये त्यांनी आवाज उचलला। त्यांनी सांगितलं की महामेट्रोमध्ये ज्या नोकऱ्या लागलेल्या आहेत तो भ्रष्टाचार आहे, त्याची इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे। जे मी 1.5 वर्ष पहिले म्हटलं होतं, आज भाजपच्या आमदारांनी ते करून दाखवलं। पण बाकी कोणत्याच ओबीसी नेत्यांनी हे करून नाही दाखवलं किंवा इथे काय होऊन राहिला ना काय। 900 मुलांचा विषय आहे, 900 मुलांचा आयुष्याचा विषय आहे, काही छोटी मोठी गोष्ट नाही आहे। म्हणून येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये आमचं जय जवान जय किसान संघटना या ओबीसीच्या मुद्द्यावर या लोकांना बिलकुल मतदान करू नका, यांच्या विरोधात राहा। म्हणून येणाऱ्या 5-6 दिवसामध्ये आम्ही पूर्ण नागपूर विदर्भ फिरणार आहे आणि सोमवारला आमचे वनकर साहेब उपोषणाला बसणार आहे, असं मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगू। पंतप्रधानांना पत्र पाठवणार आहे। आम्ही पंतप्रधानांना याच्यासाठी पत्र पाठवणार आहे की आम्ही एकनाथ शिंदेंना पाठवलं, आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं, आम्ही विजय वडेट्टीवारांना पाठवलं, आम्ही बबनराव तायवाडेंना दिलं, सगळ्यांना दिलं आम्ही। पण यांची कोणाची ताकद नाही आणि पंतप्रधान हे उद्घाटन करण्यासाठी नागपूरला येत आहेत असं आम्हाला सूत्रांनी कळवलं। म्हणून जर पंतप्रधान या महामेट्रोचं उद्घाटन करण्यासाठी जर नागपूरला येत असतील तर आम्ही या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब करू की भारताचे पंतप्रधान सुद्धा जिथं भ्रष्टाचार होत आहे त्याचं उद्घाटन करून राहिले। आम्ही त्यांना पूर्णच्या पूर्ण पत्र पाठवू, जसं मागच्या वेळेस आम्ही केलं होतं तसंच यावेळेस आम्ही करणार आहे। आणि माननीय पंतप्रधानांनी इथे उद्घाटनाला येऊ नये याची उच्चस्तरीय इन्क्वायरी करून ब्रिजेश दीक्षित यांना या पदावरून ताबडतोब हाकलण्यात यावं अशी आमची मागणी। मेट्रोचे एक अधिकारी आहे कोकाटे, त्यांनी आपल्या पुतणीला नोकरीवर लावलेलं आहे। मेट्रोचे अधिकारी कोकाटे यांनी आपल्या पुतणीला तिथे लावलं। जेव्हा आम्ही ही याची इन्क्वायरी केली तर आम्हाला असं सांगितलं की तिला बरोबर तुमच्या त्या कशात नियमात बसून लावलं। पण नियमात बसून जर ती एकटी पुतणी लागत असेल तर बाकीचे पुतणे आणि पुतण्या काबर लागू शकत? हा एक इथे सगळ्यात मोठा प्रश्नचिन्ह। कोकाटीची पण इन्क्वायरी करायला पाहिजे। म्हणजे असं नाही की ब्रिजेश दीक्षित, कोकाटीची इन्क्वायरी करायला पाहिजे। जेव्हा जेव्हा आम्ही या इन्क्वायरीचं हे केलं त्यावेळेस आम्हाला फायदा झाला। आणि मला असं वाटतं आज तुमच्या या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून आज तरी या सरकारमधले लोक ब्रिजेश दीक्षितवर इन्क्वायरी बसवतील, ओबीसी बांधवांना या नोकरीमध्ये हिस्सा देतील। जे लोक इथे डायरेक्ट लागलेले आहेत त्या लोकांना ताबडतोब या पदावरून काढून ज्या पद्धतीनं ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीचं रिझर्वेशनचा जो कॅटेगरी आहे त्या कॅटेगरीमध्ये परत ॲडव्हर्टाइजमेंट घेऊन, परत परीक्षा घेऊन त्यांना नोकरी मिळावी अशी आमची इच्छा आहे। आम्ही तर याच्या विरोधात आता लढा देणारच आहे। आमचं PIL पण सोमवार मंगळवारला याच्यामध्ये जाईल। पण सांगण्याचं तात्पर्य की आमचे ओबीसी नेते काय करून राहिले, म्हणून आमच्या ओबीसी बांधवांना आहे की हे जेवढे नेते जर बोलत आहेत या कोणत्याच नेत्यांवर तुम्ही विश्वास ठेवू नका। हे नेते तुमच्या कोणत्याच कामाचे नाही, स्वतःची पोळी। आसवानी मेडिकल, पूज्य सिंधी पंचायत के सामने, रामनगर, चंद्रपुर।
सभी प्रकार की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वसनीय स्थान। साथ में पाए दैनंदिन जीवन उपयोगी वस्तुएं भी विशेष डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें आसवानी मेडिकल 7499140911।